सभी दोस्तों को नमस्कार है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आप एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी डीप फ्रीजर या कोई भी चेस्ट टाइप फ्रीजर हो, अगर उसका दरवाज़ा अपने आप ऊपर नहीं रुकता यानी स्टैंड नहीं हो पाता, वो नीचे गिर जाता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर जी ने पूछा था। तो अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको ये 2 हिंज दिखा रहा हूँ। इनमें आप स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं। एक में स्प्रिंग नहीं है और एक में स्प्रिंग है, यानी कि अक्सर ऐसे जो हिंज होते हैं लगभग हमारे सभी इक्विपमेंट जो चेस्ट टाइप फ्रीजर होते हैं उनमें लगे होते हैं दरवाजे को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन कई बार डोर हिंज का स्प्रिंग टूट जाता है या उसकी शाफ्ट टूट जाती है, उस वजह से हमारा दरवाज़ा ऊपर नहीं रह पाता और हमें इससे बार बार समस्या आती है। हमारा डीप फ्रीजर भी लगातार चलता रहता है क्योंकि हमारा जो अंदर कैबिनेट का टेम्परेचर है वो एयर लीक हो जाता है, यानी कि जो हमारा डोर गैस्केट है वो पूरी तरह से एयर टाइट नहीं हो पाता। इस वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर भी बार बार चलता रहता है, इसलिए इसे समय पर ठीक करने की ज़रूरत है। और इसी समस्या को आज हम इस वीडियो के माध्यम से ठीक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पुरानी वाली हिंज को निकाल रहे हैं और उसकी जगह हम नई वाली हिंज लगाएंगे जो आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। इसलिए हमने इसके लिए 4 और 4 नट स्क्रू जो हैं उन्हें ढीला कर लिया है और 2 स्क्रू जो ऊपर के हैं वो पूरी तरह से आपको बाहर निकालने होंगे। किसी भी उपकरण में ये मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आपको विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ ही केसों में। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले जो स्क्रू हैं उनमें हिंज को फंसा लेना है और 2 जो नट आप देख रहे हैं जो फिक्स हो जाते हैं इन्हें आपको फिक्स कर लेना है, क्योंकि अक्सर हम एक गलती करते हैं जिसका खामियाजा हम डोर को ख़राब करके भुगतते हैं। इसलिए आप ऐसा ना करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो डोर हिंज होती है ये काफ़ी शक्तिशाली होती है और इतने बड़े भारी दरवाजे को ये अपने ऊपर रोकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले ऊपर की तरफ से 2 स्क्रू को लगा लीजिए और नीचे जो 2 स्क्रू हैं गेट वाले हिस्से के उन्हें भी टाइट कर दीजिए। फिर आपको डोर ऊपर उठाना है, आपको हिंज को नहीं बेंड करना है, आपको डोर पूरा ऊपर की तरफ उठाना है और जो हमारे स्क्रू हैं उन्हें हिंज के लॉक में डाल देना है। फिर आपको जो 2 स्क्रू नीचे और 2 स्क्रू ऊपर हैं आमने सामने के दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है, डोर को ऊपर किए हुए। आपको अभी इसे नीचे नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली हिंज होती है और इससे कई बार हमारा जो डोर है उसकी जो हमारी जो चादर है वो पतली होती है और वो लॉक से निकल जाती है। इसलिए आप कभी भी हिंज को हाथ से बेंड करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले इसे डोर के ऊपरले सिरे पर लगाएं, फिर डोर को खड़ा करके आप हिंज के बाकी हिस्से को नीचे की तरफ करके स्क्रू को टाइट कर दीजिए और आपकी डोर हिंज फिट हो जाएगी। लेकिन आपको देखना है क्या गैस्केट में कहीं गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो आपको स्क्रू हल्के से खोलकर आपको गेट के आगे की तरफ दबाव बनाना होगा ताकि गेट पूरी तरह से हमारे डीप फ्रीजर के साथ आईएलआर के साथ चिपक जाए। जब भी आप हिंज को लगाएं डोर के मध्य गैप को अवश्य चेक कर लें, क्योंकि जब हिंज नहीं होती है तो उसमें काफ़ी प्रेशर होता है और वो डोर को ऊपर की तरफ हल्का हल्का उठाकर रखती है। इसलिए इसे पूरी तरह से आगे की तरफ दबाव बनाकर तभी इसके सभी स्क्रू को टाइट करें। लेकिन हमारा यह जो प्रयोग है एक हिंज बदलने का, ये कामयाब नहीं हुआ। अब भी हमारा डोर ऊपर स्टैंड नहीं हो पा रहा, ऊपर वो टिक नहीं रहा। तो इसलिए हमने इसकी दूसरी हिंज को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक लार्ज टाइप डीप फ्रीजर है, लार्ज टाइप आईएलआर है। तो इसलिए हमने इसकी दोनों हिंज को रिप्लेस कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो डोर है वो स्टैंड हो पा रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको यह समस्या आए तो आप डोर हिंज को रिप्लेस करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और यह समस्या काफ़ी विकराल रूप धारण कर सकती है। इससे आपके डीप फ्रीजर में इनर कैबिनेट में तापमान मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन दोनों हिंज लगाने के बाद गैस्केट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए क्या उसमें कहीं गैप तो नहीं है।
इसलिए उस गैप को ना रहने दें और अच्छी तरह से स्क्रू को एडजस्ट करने के बाद ही उस गैप को ख़त्म करें। तो दोस्तों इस तरह से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।